नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम जब मकान बनाते हैं, जब हम घर गृह निर्माण करते हैं, तो आजकल कम जगह उपलब्ध होने के कारण हम अपने घर के अंदर ब्रह्म स्थान नहीं रख पाते हैं। और ब्रह्म स्थान नहीं रखने से हमारे घर के अंदर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशानी इसी कारण से होती है कि हम अपने घर के अंदर कहीं न कहीं ब्रह्म स्थान को महत्व नहीं देते हैं। ब्रह्म स्थान हम अपने घर के अंदर नहीं रखते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि जो मकान होते थे, जो घर होते थे, आजकल भी कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, घर के बीच के जो भाग है, घर का जो बीच का हिस्सा है, उसके अंदर हम एक आंगन रखते थे और वो आंगन ऊपर से खुला हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि इससे जो आकाशीय जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे घर के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाती थी और ब्रह्म स्थान सुरक्षित था। ब्रह्म स्थान से जो सूर्य की या जो वायु की या जो अग्नि की जो भी ऊर्जाएं हैं वो हमारे आंगन में मौजूद होती थी। और हमारे आंगन में मौजूद होने के कारण आंगन से हमारे पूरे घर में उसका संचार होता था, जिससे उस घर के अंदर जो व्यक्ति रहते थे वो बिल्कुल स्वस्थ रहते थे और वो बिल्कुल उनके मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन आजकल इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर दोस्तों, हम ब्रह्म स्थान नहीं रख पा रहे हैं। हम अपने घर के अंदर आंगन का जो स्थान है वो नहीं रख पा रहे हैं। ब्रह्म स्थान क्या होता है? ब्रह्म स्थान जो घर का मध्य भाग होता है वो ही दोस्तों ब्रह्म स्थान कहलाता है। तो ब्रह्म स्थान के ऊपर हमें किसी भी प्रकार का दोस्तों जहाँ तक हो सके अपने घर के अंदर ब्रह्म स्थान आपको जरूर रखना चाहिए। घर के अंदर एक आंगन जरूर होना चाहिए जो आपके घर के अंदर यदि कोई छोटा मोटा वास्तु दोष भी होगा तो वो भी घर घर में यदि ब्रह्म स्थान अच्छा है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि हमारे घर के ब्रह्म स्थान में हमें क्या क्या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर के जो ब्रह्म स्थान है, घर का जो मध्य भाग है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की दीवार नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो स्थान की उपलब्धि नहीं है, स्थान की कमी है, इसके कारण वो ब्रह्म स्थान पर भी दीवार खड़ी कर देते हैं। तो ब्रह्म स्थान पर दीवार नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान पर भारी सामान भी नहीं होना चाहिए। जो हमारे घर का मध्य स्थान है, इसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उस पर भारी सामान भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है वो कहीं न कहीं वास्तु पुरुष की नाभि के समान होता है। जो ब्रह्म स्थान होता है वो वास्तु पुरुष के जो काल पुरुष है उसकी नाभि का स्थान होता है और वो अति मर्म स्थान होता है। तो उसके ऊपर हमें कभी भी भार नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग ब्रह्म स्थान में ही सीढ़ियाँ बना देते हैं, तो सीढ़ियाँ भी ब्रह्म स्थान में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारे शरीर की जो नाभि होती है, उस नाभि के ऊपर यदि हम भार रखते हैं तो हमारा श्वसन क्रिया में बाधाएं पहुँचती है, हमारे शरीर को कष्ट होता है। वैसे ही वास्तु पुरुष की ये नाभि होती है और इस नाभि के ऊपर भार होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे घर के अंदर जो सदस्य हैं उनको मानसिक तनाव रहेगा, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर रहेगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का जो ब्रह्म स्थान है उसके अंदर गड्ढा भी नहीं रहना चाहिए। यदि आपके घर के ब्रह्म स्थान में गड्ढा है तो आपको ज़रूर आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का जो ब्रह्म स्थान है वो अति महत्वपूर्ण होता है। यदि हमने अपने घर का ब्रह्म स्थान सुरक्षित रखा, यदि हमने अपने घर का ब्रह्म स्थान वास्तु के अनुसार रखा, तो यदि छोटी मोटी कोई दूसरी वास्तु दोष घर के अंदर है तो इतना इफेक्ट हम पर नहीं पड़ेगा, इतना प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ब्रह्म स्थान का आपको पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों, आजकल इस बढ़ती जनसंख्या और स्थान कम होने के कारण हम जहाँ भी हो वहाँ किचन या बाथरूम या हम बेडरूम कहीं भी बना देते हैं।
दोस्तों ऐसा करने से हमें जीवन भर पछताना पड़ता है, जीवन भर कष्ट सहना पड़ता है। तो हमें पूर्णतः वास्तु अनुसार ही हमें निर्माण करना चाहिए। दोस्तों ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में मैं ब्रह्म स्थान के बारे में आपको और जानकारी दूंगा। यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले जो भी वीडियो है उसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो और आप घर बैठे ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप ले सकें। तो चलते चलते आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक इस वंदना भोजक चैनल को आप देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।